हाँ भाई लाडले, क्या हाल चाल। वेलकम टू नीट फिजिक्स। इन दिस वीडियो we will discuss a question from NEET 2026 booklet code is 11 question number is 22. Let's see बच्चा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। The magnitude and direction of the acceleration produced in a body of mass 5 kg when two mutually perpendicular forces of 8 Newton and 6 Newton act on it are respectively। हमें क्या करना है बच्चा, पहले तो बताना है कि उस बॉडी के ऊपर नेट एक्सेलरेशन कितना आ रहा होगा, और दूसरा उस जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी इन जो फोर्सेस हमारे पास 8 न्यूटन 6 न्यूटन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ओके। तो पहले तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चा। इसको भी मैं आपको दो मेथड से करके दिखाऊंगा। पहला मेथड वो जो आपको एग्जाम में आपको भी वही अप्रोच करना चाहिए था। ठीक है, देखो बच्चा, हमारे पास ये मास है जो कि 5 kg का है। ये 5 kg का मास दे रखा है। हमारे पास दो फोर्स हैं लगे हैं इसके ऊपर जो कि जिनके बीच का एंगल हमको दे रखा है 90 डिग्री, म्यूचुअली परपेंडिकुलरली लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा 8 न्यूटन का हो गया, तो ये हमारा 6 न्यूटन का हो गया। इनके बीच में एंगल कितना है बच्चा, ये एंगल है 90 डिग्री का इनके बीच का। ठीक है, हमें पता होना चाहिए बच्चा कि अगर दो वेक्टर हमारे जिनके बीच का कोई एंगल हमको दे रखा है, उनका नेट रिजल्टेंट निकालना है, तो वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ लगा करके हमें उसका रिजल्टेंट निकालना आना चाहिए। जो रिजल्टेंट जो उसका आता है वो कितना आता है बच्चा। अगर मान लो दो हमारे पास फोर्स हैं ए और बी जो कि हमारे लगे हुए हैं, तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस थीटा। ठीक है, हमारे केस में जो थीटा है वो 90 डिग्री दे रखा है, तो कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 होते ही हमारा क्या हो जाएगा, पूरा टर्म जीरो में चला जाएगा। पूरा टर्म क्यों चला जाएगा, जीरो में चला जाएगा। तो हम ए को रख लेते हैं, ए हमारा जो है 8 न्यूटन है। 8 न्यूटन का स्क्वायर करोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और बी जो है 6 है, तो 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा। ये जो होता है हमारा रूट में 100 आ जाएगा, और रूट में 100 मतलब कितना होता है बच्चा, 10। तो क्या आ गया बच्चा हमारा 10 न्यूटन। क्या आ गया बच्चा 10 न्यूटन, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया, कितना आ गया 10 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स आ गया। इस ब्लॉक के ऊपर में 10 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगा हमारा वो एम इंटू एक्सेलरेशन रिजल्टेंट के बराबर होगा। एम जो बच्चा है वो हमारा 5 kg का है, इधर ये 10 न्यूटन है, इंटू में यहाँ से रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, और जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बच्चा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हाँ। तो आपको इसी मेथड से ही एग्जाम में ये अप्रोच करना चाहिए था। तो यहाँ से देखोगे तुम्हारा ए ऑप्शन सीधा कटअप हो जाएगा, और ये तीन ऑप्शन अभी भी हमारे वैलिड है। ठीक है, हमारे पास दो चीजें आ गई। अब हम बात करते हैं एंगल की। हम बात करते हैं एंगल की, तो एंगल कैसे निकालोगे आप। देखो बच्चा, अगर हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, मैं इनको अगर मैं यहाँ पे बना लूँ आपके सामने, तो हमारा जो पहला वेक्टर है वो है 8 न्यूटन का जो कि इधर जा रहा है। दूसरा वेक्टर है जो कि ऊपर जा रहा है, जो कि ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर है, जो कि है 6 न्यूटन का। इनका जो रिजल्टेंट है वो कहीं से जाएगा इनके, बट जाएगा इनके बीच से ही। मैंने बोल दिया ये जो जा रहा है वो थीटा एंगल से जा रहा है। ये जो 6 न्यूटन है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ बच्चा, मैं इसको शिफ्ट करा के यहाँ बना सकता हूँ। ठीक है, वेक्टर शिफ्टिंग, वेक्टर हमारे शिफ्ट हो सकते हैं, बस उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो 6 न्यूटन हमारा यहाँ पे आ गया। यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और यहाँ से अगर मैं टेन थीटा वैल्यू निकालूं, टेन थीटा वैल्यू निकालूं, तो टेन थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, 6/8 परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा 3/4। यहाँ से जो थीटा है वो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, और कहाँ से आ रहा है वो, 8 न्यूटन से आ रहा है। तो 8 न्यूटन से कितना, टेन इनवर्स 3/4। तो 8 न्यूटन से टेन इनवर्स 3/4, तो ये वाला कट जाएगा बच्चा। ठीक है, 6 न्यूटन से टेन इनवर्स 3/4, तो ये वाला भी कट जाएगा। 8 न्यूटन से 3/4, तो डी, यस, डी इज करेक्ट, परफेक्टली मैचिंग विद द आंसर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चा। एक तरीका तो हमारा एक्सेलरेशन हमने सीधा सीधा निकाल लिया। एक तरीका और कर सकते हैं बच्चा, हम लोग हमारे पास जो फोर्स दे रखा था, हम उस फोर्स से भी निकाल सकते थे। फोर्स से कैसे निकालेंगे सर जी, फोर्स से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, फोर्स से हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स तो बच्चा आ गया है। ओके, इस रिजल्टेंट फोर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं, तो वहां से रिजल्टेंट एसएस में निकाल सकते हैं। तो सेम वे में हमारे पास, अगर मैं क्या करूं बच्चा, कि हमारे पास जो फोर्स दे रखे हैं, हमने तो ये फोर्स से निकाल दिया बच्चा। अगर मैं यहाँ से एसएलेशन जो मुझे दे रखे हैं, मैं उन्हें एसएलेशन को भी यूज करके एक्स में एसएलेशन और वाई में एसएलेशन निकाल के उससे सॉल्व आउट करूँ, तो मेरा फिर भी क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार।
देखो, हाँ, मैं इस वाले पार्ट को उठा दूं बच्चे एक बार, इस वाले पार्ट को भी मैं उठा देता हूँ, है ना, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स तो आ गया है। देखो, यही सेम ब्लॉक है बच्चा। अगर मैं बोलूँ, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी करके नीचे बना लूँ आपके लिए। हाँ, देखो, हमारे पास जो फोर्स दे रखा है वो दे रखा है ये एक्स और बाई में, तो दोनों एक्स और बाई के हम लोग ऐसे जैसे निकाल सकते हैं। फोर्स दे रखा है 8, हमारा मास है 5, तो 8/5, 8/5 क्या हो जाएगा बच्चा, एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा एक्स डायरेक्शन का। और 6/5, 6/5 ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा बाई डायरेक्शन का। देन अगेन, अगर मैं टेन थीटा निकालना है यहाँ पे, तो टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चा इस केस में हमारा 6/5, और बेस क्या हो जाएगा 8/5। अगेन कट करो, इस 5 से 5 कट जाएगा, 6/8 आ जाएगा, जो कि कितना है हमारा 3/4 है। और यहाँ से थीटा अगेन कितना आ जाएगा बच्चा, ये अगेन आ जाएगा tan 1 3/4। ठीक है, जो कि अगेन कहाँ से आ रहा है, वो हमारा एक्स कंपोनेंट से ही आ रहा है, और एक्स कंपोनेंट हमने क्या लिया था, वो 8 न्यूटन का फोर्स ही लिया था। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन बच्चा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे क्वेश्चन देखने के लिए बने रहिए हमारे